हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अपनी कल से डेली मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट मैथ का रिवीजन करेंगे एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी और रेलवे अदर एग्जाम के लिए भी ये बेनिफिट रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम आने लायक हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला अपना रहेगा क्या टॉपिक रहेगा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से अपन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे। जब तक एसएससी जीडी का एग्जाम आएगा तब तक हम इसका पूरे मैथ का कंप्लीट रिवीजन कर देंगे। कंप्लीट ए टू जेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं एसएससी जीडी के लिए, पूरा हम यहाँ पर कलेक्ट करके लाएंगे और आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हो कि हमारी तैयारी अब तक कितनी तैयारी हुई है और हमने कितना पढ़ा है अभी तक मैथ में और हमें क्या आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन देंगे आपको और आपके लिए टाइम भी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि उसमें हमें करना क्या है और कैसे क्या उसमें अप्रोच लगानी है, सारा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिससे क्या है कि आप वहाँ पर एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं और वहाँ पे लॉजिक भी लग जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका लेंथी प्रोसेस होता है, उसको हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिंक को सबसे पहले वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। यहाँ पर जो अपनी डेली क्लास शाम को 9 बजे, ठीक है, शाम को 9 बजे अपनी डेली क्लास होती है चैप्टर वाइज। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि डेली का एक चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तभी हम जा करके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आएगा, तब तक हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ को पूरा रिवीजन करने वाले हैं, डरने की कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, पूरा रिवीजन करवाएंगे मैथ्स का। बस जुड़े रहिए और दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि हमने अब तक कितनी तैयारी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया हुआ है 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्या का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 से 59 तक की संख्या बतानी है जिनकी इकाई अंक यूनिट डिजिट 2 हो या फिर 7 हो। ठीक है, और प्रतिशत पूछा कि टोटल संख्याओं का प्रतिशत का कितना होगा। तो देखिए, पहली संख्या कितनी बनेगी, 12 बनेगी, 12 के बाद 17 बनेगी, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है और इसका यूनिट डिजिट 7 है। वही पूछा हमसे 2 और 7 हो। फिर तीसरी संख्या क्या बनेगी, 22, 22 के बाद 27, फिर उसके बाद 32, 32 के बाद 37, 37 के बाद कितनी बनेगी, 42, फिर 47 और 52 और 57। ये संख्या बनेगी, कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल संख्या कितनी बनेगी, 10 बनेगी। 10 से 59 तक पूछा है, तो कितनी संख्या ये 50 ही हो जाएंगी। तो टोटल का प्रतिशत पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, यानी कि इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो कितना होगा, 20 होगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको ट्राई करना है। आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लास अपनी शाम को 9 बजे डेली मैथ्स की क्लास होती है, जिसमें पूरा एसएससी जीडी का कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, कंप्लीट मैथ का रिवीजन कराया जाएगा। तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए लिंक को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग चलो इंटरेस्ट है इस चीज़ को देखने में। ठीक है, करिए, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम पलट जाता है, तो वो संख्या क्या है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर जो योगफल गुणनफल दे रखा है वो 12 है। तो जो देखो यहाँ पे सभी का गुणनफल जो है, सभी ऑप्शन का गुणनफल जो 12 आ रहा है। तो देखिए अब करना क्या, उस संख्या में 9 जोड़ा जाए तो संख्या अंक पलट जाते हैं। जैसे कि 34 है ये, 34 से इसमें अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो ये 43 होना चाहिए, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना बनेगा, देखो ये पहला ही ऑप्शन मिल गया, 34 से 43 बन रहे हैं, अंक पलट रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट होगा। और हमें चेक करनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी आंसर ऑप्शन जो है रॉन्ग होंगे, 3 ऑप्शन रॉन्ग होंगे, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, और एसएससी में भी कई बार पूछा गया, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी 2020 में ये पूछा गया है। एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे में भी पूछा गया है ये कई बार। आप लोग ट्राई कीजिए, इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, देखिए कुणाल से किसी संख्या का 5/6 गुना बताने को कहा गया, उसने उसे 5/6 से भाग कर दिया। यानी कि गुना करने के लिए कहा गया था, उसने 5/6 से भाग दे दिया, तो उसने उत्तर जो प्राप्त किया वो सही उत्तर से 561 अधिक था। तो वह संख्या कौन सी थी। तो बोल रहा है वो 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 5/6 से भाग कर दिया। मतलब 5/6 से अगर मैं किसी मान लो कोई भी संख्या है, उसने 5/6 से भाग दिया तो क्या होगा, संख्या पलट जाएगी, 6/5
5 हो जाएगी। तो ऐसे ही ये संख्या कितनी हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। तो संख्या को ईजी करने के लिए मैंने क्या किया, 6 और 5 का एलसीएम ले लिया। तो कितना बनेगा, 6 और 5 का एलसीएम, एलसीएम बनेगा 30। तो हमने संख्या ही मान ली कि 30 वही संख्या है, ठीक है। तो 30 का 5/6 के साथ गुणा करो, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ऐसे, 5/6 गुणे 30 कितना बनेगा, ये कट जाएगा 5 बार, कितनी बनेगी 25। ऐसे ही 6/5 गुणे 30 कितना बनेगा 6 बार, यानी कि ये कितना बनेगा 36। तो डिफरेंस कितने का, सही उत्तर से कितना दिखा रहा है 11। 11 की वैल्यू अब कितनी दे रखी है 561। यही तो है कि सही उत्तर से 561 दिखा रहा है, जबकि उत्तर कितना आ रहा है अपना, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 11 बढ़ रहा है। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 561। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51, ठीक है। कितनी हो जाएगी 51 हो जाएगी। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हमारी 30 है। तो 51 में हम क्या करेंगे, 30 का गुणा कर देंगे, 30 में 51 का गुणा कर देंगे, तो यही हमारा जो इसका आंसर बनेगा। तो कितना बनेगा 0 3 15, यानी कि 1530 अपना इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने इसका एलसीएम लिया था 30। क्लियर हुआ। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 136 है, जबकि उनमें से 2 संख्याओं के गुणनफलों का योग 132 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया। देखिए हम यहाँ पर वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अपनी यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी रहेगी क्वेश्चन की वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने लायक हैं, ठीक है। कई क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट भी मिल सकते हैं यहाँ से। देखिए 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 136 दे रखा है और संख्याओं के गुणनफल का योगफल जो 132 दे रखा है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा वो क्वेश्चन है ये। तो देखिए प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गों का योगफल हम बोल सकते हैं a² + b² + c²। कितना दे रखा है 136। तो बोला उन 2 संख्याओं के गुणनफलों का योगफल, यानी कि a × b, यही तो बनेगा गुणनफल, प्लस इनका योगफल ab + bc + ca। कितना दे रखा है 132। तो यहाँ पर जो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है a², याद होना चाहिए सभी को, b² + c² + 2 कॉमन ले लेंगे तो ab + bc + ca। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा a² + b² + c² की वैल्यू कितनी दे रखी है 136 + 2 गुणा ab bc ca की कितनी दे रखी है 132। 132 गुणा 2 करूँगा तो 264 बन जाएगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा 200 300 400 बन जाएगा, यानी कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर कितना बनेगा 400 बनेगा। इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो a + b + c बराबर कितना बनेगा 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना बनेगा 20 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट हुआ। कुछ नहीं करना था, केवल फॉर्मूले में पुट करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो, आप जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो आप इसको बिल्कुल देखते ही बना सकते हो कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसको, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी अच्छे तरीके से पूरा नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ। नहीं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, नंबर सिस्टम और LCF SCF दोनों चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डेली शाम को 9 बजे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका जो बेल आइकन का जो साइन है उसको ओपन कर लीजिए, जिससे क्या है कि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास जब भी हमारा वीडियो आएगा, यानी कि शाम को 9 बजे। आपको पता ही है शाम को 9 बजे अपनी डेली क्लासेज होती है। कंप्लीट मैथ का रिवीजन करने वाले हैं SSC GD के लिए। वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंक की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल कर दी प्राप्त की गई संख्या के योगफल का गुणनफल होगा हमेशा। तो देखिए मैंने मान लिया x y 2 अंक की संख्या है, क्लियर हुआ, x y 2 अंक की संख्या है। तो अपन इसको तोड़ेंगे x y यानी कि इकाई और दहाई के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या बनेगी, पहली संख्या बनेगी 10x + y, और दूसरी संख्या क्या बनेगी, अगर इसके अंकों को पलटेंगे तो 10y + x। तो इसका योगफल बनेगा वो क्या बनेगा 10x और ये x 11x, 10y और ये y 11y। तो 11 कॉमन आ जाएगा तो x + y
अंदर बचेगा। तो बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो क्लियर है, 11 दिख रहा है, 11 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 11 से 11 कट जाएगी, यानी कि ये जो संख्या हमारी 11 से कम्प्लीटली विभक्त होगी। तो 11 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यानी कोई संख्या कब डिवाइड होगी? जैसे मैंने लिखा 2 गुणे 3, मैं कहूँगा कि ये संख्या क्या 3 से डिवाइड होगी? पूरी तरीके से बिल्कुल होगी, क्योंकि मल्टीपल में 3 दिया हुआ है। मैंने कहा क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीपल में दिया हुआ है। तो ऐसे ही मैं कहूँगा क्या ये संख्या 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ये पूछा है हमसे, सबसे बड़ी पूछा है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये इससे कॉन्सेप्ट से तो एसएससी जीडी में मिलता है क्वेश्चन। ये इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है, समझो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा आपको। तो देखिए इसमें थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा संख्या को अप्रॉक्स ले लेते हैं, यानी कि जो हर में दी हुई है इनको थोड़ा सा अप्रॉक्स ले लेते हैं। 6/11 6/11 दिया हुआ है, 11 को मैंने क्या किया 6/10 कर लिया, अप्रॉक्स ले लिया। तो यहाँ से जो बनेगा 0.6 कुछ बनेगा, क्लियर, 0.6 कुछ बनेगा। अब 13/18 को लिया, मैंने क्या किया 13/18 को मैंने 13/20 ले लिया, ठीक है। दोनों को आधा करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 13 का आधा कितना बनेगा 6.5, 6.5 में इधर 20 का आधा 10 बनेगा, 6.5 में अगर मैं 10 से डिवाइड दूंगा तो कितना बनेगा 0.65 कुछ अप्रॉक्स बनेगा। एग्जैक्ट नहीं ले रहे, अप्रॉक्स ले रहे हैं। ऐसे ही 15/20, 22 को क्या करेंगे 20 ले लेंगे, तो यहाँ से कितना बनेगा 0.7 के कुछ अप्रॉक्स बनेगा। 19/36 इसको 40 ले लो, ठीक है, इसको 40 ले लेंगे तो कितना बनेगा 19 का 1/4, यानी कि ये भी तुम्हारा जो है 0.5 के कुछ अप्रॉक्स बनेगा ये वाला। 25/33 को लेते हैं, 25/33 को मैंने क्या किया 40 ले लिया, यानी कि 25/40 कर लिया। तो यहाँ से जो अप्रॉक्स बनेगा यानी कि इसका 1/3 बनेगा, या फिर बोल लो यहाँ से इसका 1/4 बनेगा, यानी कि इसमें 4 से डिवाइड दूंगा तो 10 बन जाएगा, इसमें 4 से डिवाइड दूंगा तो कितना बनेगा 8 24 8 पॉइंट कुछ बनेगा, 0.8 कुछ बनेगा यहाँ से। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी होगी 25/33, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 0.8, यहाँ पर 0.6 0.6 0.7 0.5 कुछ ऐसे बन रहा है, यानी 0.8 यहाँ पर जो है सबसे बड़ी भिन्न होगी, यानी कि यहाँ पर जो 25/33 यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा जल्दी करने का इसका तरीका होता है, नहीं तो बॉक्स में बहुत तरीके से दी हुई है ये। चलिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये भी पूछा गया 2020 में, आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए आप इसमें जो अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि हमने अभी तक कितना पढ़ा है और क्या पढ़ा है। यहाँ पे मैं एक भी क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन नहीं ले रहा कि लॉलीपॉप पकड़ा दूँ तो मैं देखिए इसमें इधर 2 का गुणा करो, इधर 2 का गुणा करो, ये आंसर आ गया वो, तो ये चीज़ हम नहीं करने वाले हैं। केवल हम वहाँ पे वही डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप लोग यहाँ पे टाइम पास करो। टाइम पास करने के लिए तो टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी, टू द पॉइंट बात होगी, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल, यानी कि अंकों के योगफल का गुणनफल, दी गई संख्या और उसके अंकों के योग के गुणनफल से डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई किया जाए तो 370 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है? सिंपल सा है, इसी लाइन को फॉलो कर लो, दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 370 आना चाहिए। देखिए 73 में कितने का गुणा करना पड़ेगा 7 और 3 10 का करना पड़ेगा, तो ये तो बनेगा 730, नहीं होगा, हमें चाहिए 370। 26 में 8 का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 चाहिए, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 37 में कितने से 7 और 3 10 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 370 बन गया, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बोल रहा है उसी संख्या के अंकों के योगफल से, यानी कि अंकों का योगफल कितना बनेगा 7 और 3 10 बनेगा, से गुणा करने पर हमें 370 मिलना चाहिए, तो जो कि हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है, तो इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। देखिए 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 दे रखा है हमें, तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका एवरेज फाइंड कर लो, एवरेज से हम संख्या निकाल सकते हैं। तो एवरेज क्या बनेगा 1339 में मुझे क्या करना पड़ेगा 13 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो एवरेज निकल आएगा 103, यहाँ पर एवरेज निकलेगा।
यानी कि जो संख्या बनेगी हमारी 103 से 6 इधर और 6 इधर, तो 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109, इधर हो गई 6। ऐसे इधर बनेंगे, इधर कौन कौन सी बनेंगी, 102, 101, 100, 99, 98 और 97, 1 2 3 4 5 6, जैसे बन जाएंगी। अब बोल रहा है तो इनमें से अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछा है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी हमारी, 97 और ये 101, 103, ठीक है, 103 और कौन सी होगी हमारी यहाँ पे, 107 और 109, ये हमारी यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो इनका हमसे योगफल पूछा है, योगफल पूछा है हमसे, योगफल क्या होगा, तो देखिए 100, 200, 300, 400, 497 और 3 ये वाला ले लो, तो कितने हो गए, 500, तो ये हो गए। तो 509 प्लस 507 कितने हो गए, 516, और 516 एक ये बन जाएगा, तो 517 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्याओं का जो योगफल बनेगा वो 517 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। ये ऐसे ही बनेगा और इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो बेस्ट तरीका होता है वैसी से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई हम बेसिक ट्राई नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं एग्जाम में जाकर के अपन कौन से तरीका से यूज करें क्वेश्चन में, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर वही तरीका बताया जाएगा, सटीक तरीका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। छोटी से छोटी संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है, कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। सिंपल सा है, 5 तो ये है ही, 5 के बाद 14 का जो फैक्टर बनेगा वो 7 × 2 बनेगा, क्लियर। और जब 28 का फैक्टर बनेगा वो 28 का बनेगा 7 × 4 बनेगा। तो देखिए 4 तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। बच क्या गया, 5 बच गया और ये 2 बच गया, ठीक है, और ये 7। तो होगा क्या यहाँ पे, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4, और 7 का स्क्वायर कितना बनेगा, 49। इन सभी का मल्टीप्लाई जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 25 चौके 100, 100 गुणा 49, 100 गुणा 49 कितना बनेगा, 4900 बनेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा यहाँ पर, यानी कि 4900 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, तो उनका अंतर क्या हुआ। इसका आंसर जो आपको जल्दी से देना है, SSC MTS 2020 में पूछा गया, मल्टीटास्किंग में पूछा गया क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का योगफल 77, उनका अनुपात 6:5 है, तो उनका अंतर कितना होगा। ये समझो ये आपका टेस्ट चल रहा है, आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको उसको हल करना है, हल करके आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। पेन कॉपी लेके बैठो, तभी आप लोग इसको अच्छा स्कोर कर पाओगे SSC GD में, वरना आपसे अच्छे धुरंधर बैठे हुए मैथ्स में, ठीक है। तभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हो उसका रिमाइंड हो जाए यहाँ पे, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि कम क्वेश्चन करा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी छूट जाए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, पूरा कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे। तभी तो बोल रहे मैथ्स का रिवीजन ऐसे नहीं, रिवीजन का मतलब होता है कि हर वो क्वेश्चन लिया जाए जो इम्पोर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए अनुपात दे रखा है 6:5, योगफल दे रखा है 77, इनका योगफल दे रखा है कितना, 11। तो 11 की वैल्यू 77, तो 1 की वैल्यू 7। पूछे हमसे अंतर, अंतर कितना 6 और 5 में अंतर कितने का, 1 का है, तो 1 का अंतर कितना है, तो 1 की वैल्यू हमें दे रखी 7, यानी कि 1 का अंतर है तो 1 की वैल्यू 7, 7 का इसमें अंतर होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हमसे पूछता गुणनफल, क्या पूछता, अंतर ना पूछ के यहाँ पे पूछ लेता हमसे इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 5 × 30 गुणनफल होगा कितना, 30। तो यहाँ पे 30 की वैल्यू निकालते हैं, तो 30 का इसमें गुणा कर देते हैं, कितना बनता, तो गुणनफल बनता हमारा 210 अगर गुणनफल पूछता तो। लेकिन हमसे पूछा अंतर, तो अंतर 1 है, तो 1 की वैल्यू 7, 7 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 14 तथा उनके बीच का अंतर 4 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आप लोग ट्राई कीजिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
योगफल दे रखा है, योगफल 14 और अंतर 4 दे रखा है। देखिए इसका मैं सरल तरीका बता दूं, योगफल और अंतर दिया हुआ तो जोड़ के 2 का भाग, तो 14 + 4 18 में 2 का भाग 9 बन जाएगा 1, और घटा के 2 का भाग 14 में से 4 जाएगा तो 10/2 यानी कि 5। हमसे पूछा इन दोनों का गुणनफल, तो 9 × 5 = 45। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा, 4th नंबर इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विभाजन की एक क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 42 है तो भाज्य क्या है? तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य में निकालना है, भाजक क्या होगा बोल रहा है, भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 6 गुना है, और जबकि शेषफल 42 है तो यानी 42 का 6 गुना क्या होगा, भाजक होगा, यानी कि कितना बन जाएगा 240 + 12 252। ठीक है, और ये इसका जो है भागफल का भाजक जो है 12 गुना है, तो ये कितना बन जाएगा, इतना 252 में 12 से डिवाइड दे देंगे तो 21 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 42। सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 21 दूनी 42, मल्टीप्लाई कर लेंगे 252 और 21 का, 42 कैरी बची कितनी 4, 21 बन 105, 4 9 कैरी बची 10, 42 और 2 10 52, तो 52 92 + 42 कितना बन जाएगा 4। ठीक है, और 9 4 13 3 और ये 3 5 यानी कि 53 34 बनेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन रहा है, यानी कि इनको जोड़ देंगे तो 53 34 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डेली क्लासेस 9 बजे पूरा कंप्लीट मैथ का रिवीजन कराने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए। जो भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए। 2 अंकी संख्या के अंक को इकाई अंक दहाई अंक से 4 अधिक तथा संख्या और उनके अंकों के योगफल का गुणनफल 826 है। योग का गुणनफल 26 है, वह संख्या निम्न में से किन संख्याओं के बीच स्थित है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी में भी ये कई बार पूछा गया है, रेलवे पे भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए 45 और 50 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जिनके इकाई और दहाई के अंक में 4 का अंतर है, तो 48 बोल सकते हैं, और कोई संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से अगर मैं बात करूं 55 और 60 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें इकाई और दहाई के अंक में 4 का डिफरेंस है, तो बोल सकते हैं 59। और 60 और 65 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई और दहाई के अंक में 4 का डिफरेंस हो, तो कोई संख्या नहीं है। 50 और 55 के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो 48 59 है। तो बोल रहा है कि संख्या यानी कि तथा संख्या और उसके अंकों की योग का गुणनफल यानी कि 48 × 8 × 4 12, इसका गुणनफल जो है 826 आना चाहिए। क्या ये आ रहा है, 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई कर लो, 12 8 96 कैरी बची 9, 12 4 48 48 और 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 59 में, तो फिर ये अगर ये नहीं आ रहा है इसका मल्टीप्लाई, तो फिर ये 59 तो होगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। 55 और 60 के बीच में 59 एक ऐसी संख्या है जिस संख्या में उसकी अंकों के योगफल से गुणा किया जाए तो हमें 826 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भिन्न दे रखी है, मिश्रित भिन्न दे रखी है इस तरीके से। ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण संख्या बन जाए, तो देखिए ये 3 6 4 ये सही में दे रखी हैं, ये तो परफेक्ट संख्या है ही, केवल ये फ्रैक्शन में दे रखी है उनको ले लो, तो 2/3 जो फ्रैक्शन में दे रखी है उनको ले लो। ठीक है, प्लस लगाते चलो सब में, 7/12 + 9/36, थोड़ा सा चेंजेस कर लो इसमें, पूरा जो इसको 12 में ले लो, यानी कि जो हर दिया उसको 12 में ले लो, तो ऊपर में इसका कितना गुणा कर दूँ 4 का, और नीचे भी 4 का, कितनी बन जाएगी 8/12 प्लस ऊपर, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 12 पहले से ही दे रखा है, इसमें डिवाइड दे 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो कितना बन, देखो इसको भी लिख लो 7/12 और इसको भी लिख लो कितना 3/12, जोड़ दो कितना बनेगा 8 और 7 15 और 3 18/12, इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 3/2। इसमें मैं क्या जोड़ूँ कि ये पूर्ण संख्या बन जाए, तो इसमें सिंपल सा मुझे 1/2 जोड़ना पड़ेगा, कितना बनेगा 4/2, यानी कि 2 यहाँ पर ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, तो क्या जोड़ा है हमने 1/2, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर,
समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ये हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण में Q का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए Q का अधिकतम मान पूछा है तो हमने किया क्या, P और R को क्या किया, 0 मान लिया। सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि Q का यानी कि सभी जो है इकाई दहाई के अंक पर आ रहे हैं, P दहाई के अंक पर आ रहा है, R दहाई के अंक पर आ रहा है, Q दहाई के अंक पर आ रहा है। मतलब अगर Q का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें सिंपल सा P और R को 0 करना ही पड़ेगा, क्योंकि अधिकतम वैल्यू बोल रहा है इसीलिए। तो समीकरण को जोड़ लो, 8 और 7 कितने बनेंगे, 15, 15 और 9 कितना बना, 24, 24 के कितनी आ गई, 4 आ गई, कैरी बची कितनी, 2, कैरी कितनी बची, 2 बची। तो अब यहाँ पर जो है P और R को तो हमने 0 मान ही लिया है, तो 2 और Q की वैल्यू में क्या लूँ कि 9 बन जाए, तो 2 + 7 लेनी पड़ेगी, तभी तो जाकर के हमारी Q की वैल्यू 9 बनेगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है इसीलिए हमने P और R को 0 माना है। क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसको आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं कराऊंगा। कंप्लीट नंबर सिस्टम आज पूरा ख़त्म करेंगे और कल अपना जो है LCM SCF वाला चैप्टर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली एक चैप्टर ख़त्म होगा और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म होगा, कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। जो मैंने पहले अभी वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कौन कौन से चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मतलब जो SSC जी में पूछे जाएगा वही चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है हमें, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, जो भी SSC GD वाले छात्र हैं उनके पास लिंक को शेयर कर दीजिए, जितने ग्रुप में सभी में शेयर कर डालो। ठीक है, बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। तो देखिए n पूर्णांक दिया जाता है, 6n + 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। रिमाइंडर पूछे हमसे कि 6n + 3 के होल स्क्वायर को अगर मैं 9 से डिवाइड दूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पर जो है n का मान 0 पुट करके देख लो, पूर्णांक बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 पुट करके देख लो। तो 6 × कितना बनेगा, 6 बनेगा, 6 + 3 कितना बनेगा, 9, और 9 का स्क्वायर को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, तो 0 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही मैं 2 पुट कर लूँ यहाँ पे, तो 2 पुट करूँगा तो 12, 12 और 3 कितने बनेंगे यहाँ पे, 15, 15 का स्क्वायर मतलब 15 × 15 बनेगा। इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 3 × 9, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, ये भी डिवाइड हो गया। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर कोई भी संख्या पुट कर लूँ वो हमारी 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी ही होगी। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर जो है अपना 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। यानी n की वैल्यू में कुछ भी पुट करके अगर मैं 9 से डिवाइड दूंगा तो वो संख्या जो है हमारी 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। वो हो क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 दे रखा है और उसका स्क्वायर दे रखा है, इस वजह से हमारा जो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7 अंकों की एक संख्या ये दे रखी है हमें, यदि 72 से विभाज्य है तो 2x - y का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा है। और एक ये देखो ये दे रखा है, ये सबसे बेस्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो है कि अब x > y, यानी कि x जो है y से बड़ा है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। तो देखिए 72 से मल्टीपल का मतलब क्या है कि वो संख्या जो है 9 और 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। 9 और 8 से संख्या कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो 9 की विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योगफल, जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए। और 8 का नियम क्या होता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक क्या है, 9/6, यानी कि 9/6 ये दे रखी है। ये संख्या जो हमें 8 से कम्प्लीटली डिवाइड करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले लगाया हमने 9 की विभाजकता का नियम। देखिए अगर बुक में देखोगे तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसका, बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इसका अगर हमें पूरा मेथड से देखना है तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो 9 के नियम लगाओ, 9 को विभाजकता का नियम। तो 9 का विभाजकता का नियम होता है कि अंकों का सम, यानी कि संख्या के अंकों का सम निकालना है हमें। तो देखिए 6 × 4 = 10, 10 और 2 = 12, 12 × 9 = 21, 21 × 6 = 27, 27 तो हो गया। अब y और x बच गए यहाँ पे। तो y और x की वैल्यू में क्या लूँ, x + y की वैल्यू में क्या लूँगी, संख्या 9 से पूरी तरह कट जाए। 27 में मैं 9 और जोड़ूंगा तभी तो जो आकर के कटेगी वो 9 से। तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब बोल रहा है x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। तो जो है x का मान, x की मैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता हूँ, x की मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखो x बड़ा है तो देखिए x की तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन y बड़ा है
वाई छोटा है, सॉरी वाई छोटा है एक्स से, तो वाई की जो वैल्यू लूँगा मैं, वाई की वैल्यू लूँगा वो एक्स से छोटी रहेगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं 4 ले सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लूँगा तो फिर एक्स की वैल्यू कम रह जाएगी, क्वेश्चन को ये डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स का मान वाई के मान से बड़ा है, तो एक्स की वैल्यू हमें हमेशा बड़ी रखनी पड़ेगी। तो 4 से अधिक लूँगा, 4 वाई की वैल्यू लूँगा तो एक्स की वैल्यू 5 रहेगी, जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 5 करूँगा तो एक्स की वैल्यू 4 रह जाएगी, तो क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो एक्स का मान वाई के मान से कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है मैं 4 ले सकता हूँ, तो हमें 1 2 3 4 ये सारे ऑप्शन जो वाई की वैल्यू में पुट करके देख लेंगे, 8 से डिवाइड हो जाएगा, वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए 4 से रख के देख लो तो कितना बनेगा, वाई की वैल्यू 4 पुट करूँगा तो 940, 940 को मैं अगर 8 से डिवाइड करूँगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। देखिए 8 का 8 14 बचे 6 बचे 4 हो जाएगा, नहीं कट रहा है। 3 पुट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे 3 पुट करूँ तो कितना बनेगा, 8 से डिवाइड दूंगा तो 8 का 8 13 बचा 5 बची 8 से बिल्कुल 936 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हाँ, यहाँ से जो वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान आ गया 3। अब देखिए अब क्वेश्चन आ गया यहाँ से, केवल हमें अब यहाँ पे मान निकालना है कि इसका मान क्या हुआ, 2x माइनस वाई का मान क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि x प्लस वाई बराबर हमें 9 दे रखा है, जिसमें से y जो है तुम्हारा कितना आ गया, 3 आ गया, तो फिर x कितना होगा, x हमारा 6 होगा। तो इसमें पुट कर देंगे 2 गुणा 6 माइनस की y की वैल्यू 3, 6 दूनी 12 माइनस की 3 कितना बनेगा 9, 9 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 13 और 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए नंबर सिस्टम का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, SSC CHS 2019 में पूछा गया 10+2 LTC में। तो देखिए 11 13 7 से विभाजक तक करनी, मैंने बताया था x y z इस तरीके से 3 अंकों की संख्या बार बार रिपीट हो रही हो तो वो है जो हमारी 11 13 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। तो देखिए 2 5 9 2 5 9 ये रिपीट हो रही है, 2 5 9 270 ये नहीं हो रही, 2 5 9 248 2 5 9 300, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट होगा, यही हमारे यहाँ पर रिपीट हो रही है। 2 5 9 2 5 9 2 5 9 इस तरीके से रिपीट हो रही है, तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक्स वाई जेड इस तरीके के फॉर्म में कोई संख्या दे रखी हो तो वो संख्या हमारी जो है 13 11 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। क्लियर हुआ इतना। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी SSC CHL 2019 में पूछा गया। देखिए थोड़ा सा अपन अच्छी लेवल का पढ़ेंगे तभी SSC GD को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर अपन SSC GD के लेवल के हिसाब से ही पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा कठिन रहेगा तुम्हारे लिए क्वालिफाई करना। अगर थोड़ा सा उससे ऊपर पढ़ लेते हो, अच्छा लॉजिक का क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो फिर तुम्हें छोटा जो एग्जाम रहता है वो थोड़ा सा ईजी लगने लगता है। ठीक है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का ये औसत 4 है तो उसके घन और उनके घन के व्युत्क्रमों का औसत क्या हुआ। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये बोल रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत, किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का औसत, यानी कि कोई संख्या x है और प्लस 1/x का औसत दो जो दे रखा है वो कितना है 4 है। औसत का मतलब 2 से डिवाइड, तो मतलब यहाँ से x प्लस 1/x वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। औसत बोला है तो इसीलिए हमने 2 का यहाँ पर डिवाइड किया है। क्लियर हुआ इतना। बोल रहा है उसके घन और उसके घन के व्युत्क्रम का औसत क्या हुआ, यानी कि अब बोल रहा है वो x³ प्लस 1/x³ का औसत बराबर 2 क्या आएगा। तो हमें करना क्या है, x प्लस 1/x³ का मान निकालना है, उसमें 2 से डिवाइड देना, क्लियरली हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 8 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 8 का क्यूब कितना बनता है 512। ठीक है, माइनस क्या करना पड़ेगा 8 का 3 गुना। ठीक है, 8 का 3 गुना, 8 का 3 गुना यहाँ पर कितना बनेगा 8 3 24, माइनस करेंगे कितना बनेगा 8 8 4 488/2 करना पड़ेगा, यानी कि 244 करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि 8 का 3 गुना ही यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बनता है उसमें से हमारा इसका 3 गुना ही हमेशा ही कम होता है। इसको चाहे तो याद कर लेना, नहीं तो मैं बाद में बता दूँगा। 244 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। क्लियर हुआ इतना। देखिए कल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे LCM SCF पूरा कॉन्सेप्ट विद डिटेल में और पूरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आज अपना जो नंबर सिस्टम का रिवीजन हो गया। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, और आपको अगर कोई सी बुक लगा रहे हो उसमें आपको डाउट है, तो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल में आप जुड़िए तो आपको PDF फाइल मिल जाएगी।
ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, तो आप वहाँ पर जो कैसा भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पर डालिए। वहाँ पे हमारे जो है स्टूडेंट हैं, जो कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, वो वहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगर कोई नहीं रहेगा तो मैं वहाँ पे आपके खुद आपकी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कल, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली शाम को 9 बजे मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए। तो कल जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट रिवीजन पूरे चैप्टर का। भले ही चाहे 1 घंटे क्लास चले, चाहे 2 घंटे क्लास चले, लेकिन पूरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे कल। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम पेन कॉपी लेके बैठा करो, जिससे क्या है कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको। ऐसे नहीं, आप इतने विद्वान नहीं हो कि हर क्वेश्चन को आप मन में ही कैलकुलेट कर दो। हाँ, मैं कहता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे जिसको आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन को आप मन में कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप इतनी इंटेलिजेंट होते तो फिर आप जीडी की तैयारी ही क्यों करते, फिर तो कोई अच्छा आईएएस आईपीएस बनने की कोशिश करते। तो कहने का मतलब यही है कि आप पेन कॉपी लेके बैठो, जिससे कि आपको अच्छे से रिवीजन हो। आपको वैसे तरीके से रिवीजन कराऊंगा जैसे कि आप ऑफलाइन कोचिंग पर करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ आपको ऑफलाइन कोचिंग पर भी ऐसा रिवीजन नहीं करने को मिलेगा जैसा मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन और नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। चैप्टर का नाम होगा एलसीएम एचसीएफ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो की लिंक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम को 9 बजे।